हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑन ऑर्गेनिक कन्वर्जन चार्ट स्टडी करेंगे। तो ऑर्गेनिक कन्वर्जन चार्ट में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट कंपाउंड से कैसे हम लोग डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन रिएजेंट का यूज़ करके करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिटामाइड से। एसिटामाइड क्या होता है? CH3CONH2। जब इसका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे P2O5 जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये मिथाइल साइनाइड CH3CN में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जब इसका रिडक्शन करेंगे लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो ये इथाइल अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी क्या हुआ? एसिटामाइड का हम लोग डिहाइड्रेशन किए P2O5 से, तो मिथाइल साइनाइड बना। उसके बाद लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से मिथाइल साइनाइड का हम लोग रिडक्शन करेंगे, तो इथाइल अमीन का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद हम लोग इसको नाइट्रस एसिड से ट्रीट करेंगे इथाइल अमीन को। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, अमीन्स को जब हम लोग नाइट्रस एसिड से ट्रीट करते हैं तो अल्कोहल में करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, जैसे इथाइल अमीन है तो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। मिथाइल अमीन यहाँ रहता तो ये मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग इथाइल अल्कोहल को जब ट्रीट करेंगे PCl5 से, PCl5 से ट्रीट करेंगे तो ये इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका अपोजिट, जब इथाइल क्लोराइड को हम लोग एक्वस KOH से ट्रीट करेंगे तो बैक फिर इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। यानी इथाइल अल्कोहल से अगर इथाइल क्लोराइड बनाना है तो PCl5 का यूज़ करेंगे, और अगर इथाइल क्लोराइड से इथाइल अल्कोहल बनाना है तो एक्वस KOH का यूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है इथाइल क्लोराइड को जो हम लोग आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना है तो AgCN का यूज़ करेंगे, तो इथाइल क्लोराइड इथाइल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर उसको लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करेंगे इथाइल आइसोसाइनाइड को, तो ये हमारा सेकेंडरी अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे CH3CH2NH CH3 में। तो ये पूरा प्रोसीड्यूर देख ली। अब नेक्स्ट हम लोग एसिटामाइड को, अगर हम लोग अमोनिया से, एसिटामाइड को नहीं, CH3COCl यानी एसिटाइल क्लोराइड को अगर हम अमोनिया से ट्रीट करेंगे तो एसिटामाइड का फॉर्मेशन होगा। और एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं हम लोग? एसिटिक एसिड को जब PCl5 से ट्रीट करेंगे तो एसिटाइल क्लोराइड का कन्वर्जन होगा। और एसिटिक एसिड बनाने के लिए हम लोग मिथाइल साइनाइड को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इधर हम लोग देख ली। अब देखते हैं कि हम लोग मिथाइल साइनाइड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं, उसको KCN से ट्रीट करते हैं तो मिथाइल साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। और मिथाइल साइनाइड का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। और अगर एसिटामाइड को हम लोग Br2NOH यानी हम लोग जो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करेंगे तो एसिटामाइड मिथाइल अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक कार्बन कम रखता है एसिटामाइड से, इसीलिए इसको हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कहते हैं। और मिथाइल साइनाइड को जो हम लोग नाइट्रस एसिड से ट्रीट करेंगे तो मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइसोसाइन एसिटामाइड से हम लोग मिथाइल अमीन बनाए, मिथाइल अमीन से अल्कोहल बनाए। उसके बाद हम लोग CH3Br से KCN का ट्रीटमेंट करेंगे तो मिथाइल साइनाइड बनेगा। और अगर CH3Br को हम लोग लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट कर देंगे तो मीथेन में रिड्यूस हो जाएगा। और अगर मीथेन को हम लोग फिर से मिथाइल ब्रोमाइड बनाना चाहते हैं तो Br2 से ट्रीट करेंगे ब्रोमीन से और हीट कर देंगे तो मिथाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिथाइल ब्रोमाइड को जो हम लोग मैग्नीशियम और ईथर के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो हमारा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को अगर हम लोग फॉर्मल्डिहाइड HCOH हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर से इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी मिथाइल ब्रोमाइड से हम लोग ट्रीटमेंट करके मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना लिए, उसके बाद उसको हम लोग ट्रीट करेंगे फॉर्मल्डिहाइड और हाइड्रोलिसिस तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इधर हम लोग मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर इसको हम लोग CO2 के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। यानी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इधर है हम लोग इथाइल अल्कोहल को अगर कॉन्क H2SO4 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे तो डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन होगा।
और अगर कॉपर के साथ इथाइल अल्कोहल को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो इसका रिडक्शन हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा CH3COH, यानी हमारा बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। और एसिटल्डिहाइड को अगर KMnO4 से ट्रीट करके ऑक्सीडाइज करेंगे तो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और एसिटल्डिहाइड को अगर आयोडीन और NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। और आयोडोफॉर्म को अगर हम लोग Ag सिल्वर के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो एसिटिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग ये बहुत सारे रिएक्शन देख लिए, हमारा कैसे कन्वर्ट करते हैं इथाइल अल्कोहल को इथाइल क्लोराइड में, इथाइल क्लोराइड को हम लोग आइसोसाइनाइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइसोसाइनाइड को कैसे हम लोग सेकेंडरी अमीन में कन्वर्ट करते हैं, फिर हमारा इथाइल अल्कोहल को कैसे हम लोग डाईइथाइल ईथर में कन्वर्ट करते हैं, इथाइल अल्कोहल को कैसे हम लोग रिड्यूस कर देते हैं इथाइल यानी एसिटल्डिहाइड में, फिर साइनाइड इसका फॉर्मेशन मिथाइल साइनाइड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, मिथाइल साइनाइड को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा। इस तरह हम लोग डिफरेंट टाइप का रिएक्शन देख लिए। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।